पैक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों यूपी पीसीएस 2023 की बुक लिस्ट की बात करेंगे जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। अगर इस बुक लिस्ट को आप फॉलो कर लेते हैं और इसको एग्ज़ाम से पहले 2-4 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स कंफर्म है। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो उसको वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बुक लिस्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगी जो अभी नए हैं। अगर उन्होंने कोई भी और बुक नहीं ली है तो वो इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये बुक ट्रेंडिंग बुक में है और इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इतिहास को लेकर। इतिहास बहुत महत्वपूर्ण विषय है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और उसके लिए प्राचीन इतिहास की हम बात कर लें तो आपको एस.के. पांडे पढ़ना ही चाहिए। एस.के. पांडे पढ़ना चाहिए। और मध्यकालीन भारत की बात करें तो उसके लिए एस.के. पांडे सफिशिएंट है। आधुनिक की बात करें तो एस.के. पांडे, यानी तीनों के लिए आपको एस.के. पांडे आप पढ़ सकते हैं। इन दो को तो कन्फर्मेटली है, आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन आधुनिक भारत की जो एस.के. पांडे की किताब है इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो इसके लिए आप परीक्षा वाणी को ले सकते हैं। वाणी को ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि स्पेक्ट्रम भी बहुत लोग सजेस्ट करते हैं प्रीलिम्स के लिए। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं साथ में तो आप देखिए परीक्षा वाणी तो आपको लेना ही पड़ेगा। और मेंस के लिए आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उससे फैक्ट निकालना, उसको समझना थोड़ा बहुत, उसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा उस बुक को। तो आप स्पेक्ट्रम अगर आपके पास है तो आप कोई किताब नहीं लेंगे, उसी से पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब नहीं है, आप चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साथ आपको एक चीज़, प्रीवियस ईयर जितने भी प्रीवियस ईयर इतिहास से क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको घटना चक्र की एक किताब आती है पूर्वावलोकन, उससे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इन तीनों को पढ़ने के बाद अगर उस जो प्रीवियस ईयर का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है उसको कर लेते हैं तो आपका श्योर है सिलेक्शन। आप मैक्सिमम क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। देखिए 5 से 6 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो सबके लिए टफ होते हैं। तो हमें बस उसमें फोकस करना है कि 25 से 27 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाएं। अब आगे चलते हैं। संविधान की बात करें। संविधान एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स का। इसमें आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप परीक्षा वाणी को फॉलो करें। इसके अलावा कोई और भी बुक फॉलो ना करें। बहुत लोगों के पास एम लक्ष्मीकांत होगी। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप श्योर उसी पर फोकस रहें। लेकिन अगर जिसने अभी तक संविधान के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है वो परीक्षा वाणी के लिए आए, 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। मैं नहीं कहता कि श्योर आपसे फंसेंगे, क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं आते आज के समय, लेकिन आपके वही फैक्ट आपको कहीं ना कहीं से वो मिल जाएंगे। आपको परीक्षा वाणी पढ़नी चाहिए। साथ में एक बेयर एक्ट की बुक आती है, एक मोटी सी आती है, बेयर एक्ट नाम है। उस किताब को भी अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चन में डीपली पूछ रहा है और वो डीपली क्वेश्चन जो फैक्ट होते हैं वो बेयर एक्ट में ही मिलेंगे। तो आपको साथ में परीक्षा वाणी और बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा संविधान के और राज्य व्यवस्था के लिए। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। सभी लोगों का यह कमज़ोर पार्ट होता है अर्थव्यवस्था, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है यह बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि इसमें 60% करंट से क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्चुअल भी क्वेश्चन है, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है तो करंट ज़्यादा फोकस्ड हो गया है अर्थव्यवस्था। तो आप अगर फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। और या तो प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक आती है उसे, इन दोनों में से आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लास 9 से 11 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, भूगोल की बात करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैंने इस बुक लिस्ट को फॉलो किया है तो मैं आपको यह बता रहा हूँ, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। जो भारत का भूगोल, अगर भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल में आपको महेश बर्णवाल फेमस बुक है, यह मैक्सिमम लोगों के पास होगी। अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप उसी को अप्लाई करें, आप किताब ना बदलें।
अगर जिसके पास नहीं है वो परीक्षावाणी लाए, परीक्षावाणी लाएँ। और भूगोल भी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। यहाँ से आप 90% क्वेश्चन को भूगोल के हिट कर सकते हैं। आपको इस पूरे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आपको 3 सब्जेक्ट पे पूरा कमांड होनी चाहिए, साथ में 3 सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए और साथ में करंट अफेयर। अगर इन चारों पर अगर आप कोई 4 से एक करंट और एक 3 सब्जेक्ट, एक साइंस ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए और बाकी और आप ले लीजिए इतिहास ले लीजिए, किसी भी 3 पोर्शन, ये 3 पोर्शन अगर आप अपना क्या कर लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो उसके साथ आप करंट को मिला लें तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप देखिए पूरे के पूरे मार्क्स आपको नहीं लाने, कट ऑफ आपको टच करना है। जो कट ऑफ जो चल रहा है आपको मान के चलना है 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में आपको रहना है। अगर आप एकदम सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो अब तक ये 88 क्वेश्चन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो है, तो आप मान के चलिए आप 95 अपने आप को रख के चलिए कि 95 क्वेश्चन हमें सही करने ही पड़ेंगे। निगेटिव के बाद, निगेटिव हटाने के बाद कम से कम 95 आपके सही होने चाहिए। तो आपको करंट पे भी खासा ध्यान देना होगा, आगे बात करेंगे करंट पर। और मैपिंग, साथ में मैपिंग पे आपको विशेष ध्यान देना। अगर आप मैपिंग को नहीं करते हैं तो आप भूगोल को टच नहीं कर पाएंगे। तो मैपिंग साथ में, उसके लिए आपको एक ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक आती है, उसको पढ़नी पड़ेगी। साथ में आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैपिंग में खास एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ, उस पर मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से मैपिंग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं विज्ञान की, साइंस की बात करते हैं। तो साइंस एक बहुत बड़ा साइंस का रोल होता है प्रीलिम्स में। यहाँ से भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी 30 से 32 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और इसमें ज़्यादातर रोल बायोलॉजी का होता है, तो आपको विज्ञान पे भी फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञान भी आपका हवा ख़राब कर सकता है। तो बाकी सब्जेक्ट में आप एवरेज रहें, लेकिन 3 सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। साथ साथ आपको करंट पे भी कमांड होनी चाहिए। करंट तो किसी भी कीमत पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। विज्ञान के लिए आप रामबाण है, लुसेंट या परीक्षावाणी। देखिए परीक्षावाणी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, देखिए समझ के ऊपर है। अगर आप परीक्षावाणी समझ लेते हैं तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षावाणी से अच्छी किताब है ही नहीं है। लेकिन लुसेंट, अगर आपको लुसेंट समझ में आती है तो लुसेंट ले लें, परीक्षावाणी समझ में आती है तो परीक्षावाणी ले लेंगे। फोकस्ड रहना है आपको बायोलॉजी पे। और जो इसके फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं और इसके जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो लाइफ से बेस्ड, लाइफ से जुड़े होते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन आपको कुछ उनके कॉन्सेप्ट, जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट जो जीवन से, लाइफ डेली जीवन से जुड़े होते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे कि हम नॉर्मली कहीं आते जाते हैं तो मॉल्स वगैरह में, तो क्या होता है कि लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वैसे ही आपको, आप डेली लाइफ से जो भी आपको क्वेश्चन जुड़ते हैं उस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। देखिए आपको केवल 95 क्वेश्चन सही करना है, आपको बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारना है, क्योंकि अगर आप सारी एनर्जी अपनी इधर लॉस कर देंगे, देखिए आपको मेन जो भी है मेंस है, लेकिन अगर आप प्री ही नहीं क्लियर पाएंगे तो मेंस का क्या करेंगे। तो देखिए प्री को केवल आपको मान के चलना है कि 95 सही करना है। अब पर्यावरण की बात करें तो लुसेंट, रामबाण है, इसके अलावा आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। और उसके बाद यूपी स्पेशल की बात करें तो घटना चक्र, रामबाण है। समसामयिकी सबसे इम्पोर्टेंट है, समसामयिकी यानी करंट अफेयर। आपको इसके लिए क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन मंथली आती है, उसको आपको फॉलो करना है। साथ में जब एग्ज़ाम होता है उसके 15-20 दिन, 1 महीना पहले घटना चक्र की एक आँख वाली एक करंट अफेयर की ईयरली बुक आती है, उसको आपको फॉलो करना है, तो आपका करंट भी हो जाएगा। और साथ में आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते ही होंगे। तो ये है साथ में साथ जितने भी मैंने सब्जेक्ट बताया है उसका जो पूर्वावलोकन आता है, जो भी प्रीवियस ईयर होती है, पूर्वावलोकन में प्रीवियस ईयर भी होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने ही करने हैं, उसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, रिम्पैक स्टडी हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें।
इसके लिए यूपी पीसीएस और आरओ के लिए हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे और इसकी स्ट्रेटजी भी आपको शेयर की जाएगी कि आप कैसे पढ़ें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर आप कम से कम प्रीलिम्स आप क्लियर कर सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें।